नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें। बिना अंदर रोके धीरे धीरे प्रश्वास बाहर निकालें। इसी क्रिया को 3-4 बार करते जाएं। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें। बिना अंदर रोके धीरे धीरे लंबा प्रश्वास बाहर निकालें। मन को शांत बनाते जाएं। ये श्वास प्रश्वास इस शरीर रूपी पिंड में चल रहे हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं। ये श्वास प्रश्वास जिस शरीर में चल रहे हैं यह मैं नहीं हूं। मैं इसे अनुभव करने वाला आत्म तत्व हूं। अनुभव करने वाली आत्मा हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इस संपूर्ण शरीर में भी सर्वव्यापक ईश्वर विराजमान है, सिर से लेकर पांव तक, जिसमें श्वास प्रश्वास चल रहा है, जो मुझसे अलग है, इसमें भी ईश्वर व्यापक है। और इस शरीर को अनुभव करने वाली मुझ आत्मा में भी ईश्वर व्यापक है। मेरे भी अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर है। मुझसे अलग इस शरीर के भी अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर है। अब लंबा गहरा श्वास भरें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा वेद विषावहै। शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। कल की कक्षा में योग की परिभाषा क्या है और योग का फल क्या है, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और योग की परिभाषा को समझते हुए इस बात को समझा कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ऐसा सूत्र में भाव प्रकट न करके महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र की रचना ऐसे क्यों की कि चित्त की वृत्तियों का रुकना या रोकना योग है। ऐसा क्यों कहा? इसमें भी छिपे हुए गहन अभिप्राय को हम लोगों ने समझने का यत्न किया। चित्त की 5 अवस्थाओं को भी समझा और इसके साथ साथ योग के फल को भी समझा। अभी तक हम लोगों ने जितना समझा है ये आपको समझ में आ चुका है अथवा इसमें कोई आपका प्रश्न है? ये अभी तक जितना समझा, मेरे विचार से शायद आप इतना समझ चुके होंगे। तो अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र, चौथा सूत्र। हेमंत जी, चौथा सूत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये आपके सामने आ चुका होगा, इसका उच्चारण करें। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये हमने सूत्र इस प्रकार से उच्चारण कर लिया। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हमें बड़ी गहराई से समझना है। इस सूत्र को हम जितना गहराई से समझेंगे उतना ही अधिक हम योग की स्थिति को और गहराई से समझने में सक्षम बन पाएंगे। अभी तक हमने जितना समझा है उसमें वृत्ति इस पद को, इस शब्द को भी हमने समझा और 2 पदों को और समझ लें। एक स्थिति होती है जिसे कहते हैं योग की स्थिति, अर्थात जिसमें व्यक्ति समाधि की स्थिति में होता है, जिसमें ऊंची आध्यात्मिक स्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं? योग की स्थिति या योग की दशा। लेकिन जिस समय व्यक्ति ऊंची आध्यात्मिक स्थिति में नहीं होता तो उसे बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है? सांसारिक स्थिति। कि यह इस व्यक्ति की कैसी स्थिति है? सांसारिक स्थिति। जब वह अपने लक्ष्य को भूला हुआ है, जब वह अपने बोध में नहीं है, जब वह जिसे कहते हैं संसार में ही आसक्त है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? सांसारिक स्थिति। इसी सांसारिक स्थिति को योग दर्शन की भाषा में बोलते हैं व्युत्थान दशा। क्या बोलते हैं?
व्युत्थान दशा। जिस समय व्यक्ति आंतरिक स्थिति में नहीं है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? व्युत्थान की स्थिति। तो जो दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जब साधक चित्त की वृत्तियों का ठीक प्रकार से निरोध कर लेता है तब क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, ये तीसरे सूत्र में बताया गया था। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, कि साधक की अपने स्वरूप में और ईश्वर के स्वरूप में जो स्थिति है उसकी अनुभूति हो जाती है उसको। लेकिन जो चौथा सूत्र है, चौथा सूत्र ये बता रहा है कि जब साधक योग की स्थिति में नहीं होता तब उसकी क्या दशा होती है। योग की स्थिति में होने पर तो तीसरा सूत्र बता रहा है क्या स्थिति है, साधक की क्या दशा है। लेकिन चौथा सूत्र ये बता रहा है कि जब साधक योग की स्थिति में नहीं होता तब उसकी क्या स्थिति होती है। तो जब साधक योग की स्थिति में नहीं होता तो क्या स्थिति है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। पीछे से समझें, पीछे क्या आया? इतरत्र। इतरत्र का क्या अर्थ है? योग से भिन्न अवस्था में। इतरत्र का क्या अर्थ है? योग से भिन्न अवस्था में। और योग से जो भिन्न अवस्था है उसे योग दर्शन की भाषा में कौन सी अवस्था बोलते हैं? व्युत्थान अवस्था में। इतरत्र का क्या अर्थ हुआ? योग से भिन्न अवस्था में। और योग दर्शन की भाषा में क्या कहेंगे? व्युत्थान अवस्था में। क्या स्थिति हो जाती है साधक की? वृत्ति सारूप्यम। साधक योग से भिन्न अवस्था में अर्थात व्युत्थान अवस्था में वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में चला जाता है। अर्थात वृत्ति जैसा ही अपने आप को मानने लगता है। सारूप्यम का क्या अर्थ है? वृत्ति का तो आपको अर्थ पता है। सारूप्यम का क्या अर्थ है? उस जैसा मानना, उस समान प्रतीत होना। किस समान प्रतीत होना? वृत्ति जैसा ही प्रतीत होना। साधक योग से भिन्न स्थिति में, सांसारिक दशा में, व्युत्थान दशा में वृत्तियों जैसा ही अपने आप को मानने लगता है। ये चौथे सूत्र के अंदर साधक की स्थिति बताई गई। अब इस चीज को समझना है कि साधक वास्तव में हम क्या हैं? हम हैं तो आत्म तत्व, चेतन तत्व, हम आत्माएं हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की अच्छी स्थिति में नहीं होते तब अपने आप को वृत्ति जैसा मानने लगते हैं। अब इस चीज को हम लोग उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यह सूत्र थोड़ा सा गहरा है, इसको आप जितनी गहराई से समझेंगे उतनी गहराई से फिर आगे आप साधना में अपनी उन्नति करने में सक्षम हो पाएंगे। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा, आप समझ लीजिए 5, 6, 7 साल का बच्चा, ऐसा बच्चा किसी दर्पण पर अपना मुख देखता है और वो दर्पण कैसा है? जिसको बहुत लंबे समय से साफ नहीं किया गया, उस पर कुछ धूल जमी हुई है, बीच बीच में कुछ धब्बे भी हैं, कभी पुताई हुई थी उसके भी कुछ छींटे हैं उस दर्पण के ऊपर। ऐसे मलिन दर्पण में मान लीजिए कोई बच्चा अपना मुख देखता है, अपना प्रतिबिंब देखता है, तो बच्चा है। अब वो जब अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में देख रहा है, अब उसे जिसे कहते हैं एक भ्रांति हो गई। क्या भ्रांति हो गई? कि जो स्पॉट्स दर्पण पर हैं, जो छींटे, जो धब्बे दर्पण पर हैं, उसे ऐसे लग रहे हैं कि ये उसके प्रतिबिंब में, मुंह में है। ऐसी भ्रांति हो सकती है साथ बच्चे को कि नहीं हो सकती? हो सकती है। उसको ये लग रहा है कि मेरे मुंह में ये धब्बे कब आ गए, और उन धब्बों को देख करके वो व्याकुल हो रहा है, उन धब्बों को देख करके वो अंदर परेशान हो रहा है, अपने रूप के प्रति चिंतित हो रहा है। अब इस वास्तविक यथार्थ स्थिति क्या है? यथार्थ स्थिति तो ये है कि वो जो धब्बे हैं या मलिनता है वो है कहां पर? दर्पण में।
और प्रतीत कहां हो रही है बच्चे को? अपने मुख पर। तो ये स्थिति कैसी है? ये ज्ञान की स्थिति है अथवा अज्ञान की स्थिति है? ये अज्ञान की स्थिति है। वो स्थिति है तो दर्पण में, और भाषित कहां पर हो रही है? उसे अपने मुख पर ऐसा महसूस हो रहा है, और उस स्थिति के कारण अब वो चिंता में जा रहा है कि मेरा इतना अच्छा रूप था, उसमें ये क्या हो गया, ऐसी क्या स्थिति हो गई। तो ये स्थिति ऐसी की ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे जीवन में भी घटती है। कैसी स्थिति घटती है? स्थिति कब घटती है ऐसी? जब हम योग की स्थिति में नहीं होते। और योग की स्थिति में जब हम नहीं होते, तो जब कल हम लोगों ने जड़ और चेतन, इन दो चीजों के ऊपर हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जब हम जड़ और चेतन के भेद की अनुभूति में नहीं होते, जब हम जड़ और चेतन के भेद की अनुभूति में नहीं होते, जैसे उदाहरण दिया था ना, ये हाथ कैसा है? जड़ है। ये माइक कैसा है? जड़ है। ये माइक मुझे अपने आप से अलग बिल्कुल समझ में आता है कि नहीं आता? आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं या जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो आपको अपने आप से बिल्कुल अलग समझ में आती है अथवा नहीं आती कि ये अलग है? क्यों अलग है? आपको आंख से दिख रही है। देखिए क्यों अलग है? आपको आंख से दिख रही है और आपको सीधी प्रतीति हो रही है कि ये मुझसे भिन्न सत्ता वाली चीज है, ये बिल्कुल अलग है, ये जड़ है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन आसन से थोड़ा सा अंदर आइए, कुर्सी से हटकर थोड़ा सा अपने शरीर पर आइए, अब यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या खड़ी हो जाती है? अब यही हाथ है तो ये भी जड़। हम लोगों ने जड़ की परिभाषा समझी थी, जो अनुभव नहीं कर सकता, जिसमें इच्छा नहीं होती, उसे जड़ कहते हैं। और इस चीज को भी आपने महसूस किया है, आप करते हैं कि इस हाथ में अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप अपनी इच्छा से आप इस हाथ में मूवमेंट दे रहे हैं, इस हाथ में कोई अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो लेकिन अब जैसे ही माइक से या आसन से, कुर्सी से हटकर थोड़ा नजदीक आए, अब भ्रांति होनी शुरू हो जाती है। क्या भ्रांति होनी शुरू हो जाती है? अब ये हाथ मुझे जड़ नहीं लगता, ये हाथ मुझे अपने से अलग नहीं लगता, ये मुझे क्या लगता है, ये हाथ मैं हूं या हाथ मेरा ही एक भाग है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये हाथ मैं हूं अथवा ये हाथ मेरा ही एक पार्ट है, ऐसा लगता है। तो अब इस चीज को समझना है। ये देखिए, इस चीज को थोड़ा सा हम स्थूलता से इस चीज को सूक्ष्मता के स्तर पर समझने का प्रयास करें। ये हाथ से हम अपने आप को अलग महसूस कई बार नहीं कर पाते। तो जब नहीं कर पाते तब क्या स्थिति हो रही है? मैं अपने आप को हाथ ही मान रहा हूं, मैं अपने आप को हाथ ही मान रहा हूं। हाथ को जब देखता हूं तो मेरे मन में क्या ज्ञान हो रहा है? मेरे मन में क्या ज्ञान हो रहा है कि मैं यह हाथ हूं, ऐसा ज्ञान हो रहा है। यदि तो ये क्या स्थिति हुई मेरी? वृत्ति सारूप्यम। ये कैसी स्थिति हुई? वृत्ति के समान अपने आप को मान लेना। और अंदर वृत्ति क्या बनी थी? अंदर वृत्ति ये बनी कि ये हाथ है। अब ये हाथ की जगह क्या हो गया? यह हट गया, और यह की जगह मैंने क्या लगा दिया? मैं। इस चीज को समझिए। यह हाथ है, ये ज्ञान हुआ मन के अंदर, ये विचार हुआ मन के अंदर। अब यहां पर ये जो यह है, इसको मैंने अंदर ही अंदर हटाया हुआ है, और हटा करके क्या कर दिया? मैं हाथ हूं। ये क्या स्थिति हो गई? वृत्ति सारूप्य की स्थिति। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार से शरीर, इसी प्रकार से ये शरीर, जैसे हाथ अलग समझ में नहीं आता, इसी प्रकार से यह शरीर अलग नहीं समझ में आता। अंदर इस शरीर को देखते हुए क्या बोध है कि यह शरीर है, लेकिन यह शरीर है, ये जो अंदर वृत्ति है, इसके साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर देता हूं।
आइडेंटिफाई मतलब इसको ही अपना स्वरूप मान करके फिर मैं बोलता हूं कि मैं यह शरीर हूं। तो ये जो चीज है, ये जो स्थिति है, ये व्युत्थान दशा की स्थिति है, योग से भिन्न स्थिति है। जिस समय मैं योग की स्थिति में नहीं होता, उस समय मैं इन चीजों को अपना स्वरूप मान लेता हूं। इसी प्रकार से और गहराई में अंदर चलें, और गहराई में अंदर जाइए। मन है, इसी चीज को और समझ लीजिए। आपको ये वैसे बातें उपासना के समय में भी संभवतः बताई जाती होंगी संकेत के रूप में। अब जैसे ये शरीर मैं हूं, ये मेरे दिमाग में आ गया ज्ञान वृत्ति सारूप्य के कारण। अब उसी के साथ साथ क्या है, शरीर के जो भी गुण धर्म हैं, उन गुण धर्मों को भी मैंने अपना मान लिया। क्या मान लिया? हम जब वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर के जब वेट करते हैं, तो वो आप किसका वेट करते हैं? शरीर का करते हैं कि अपना करते हैं? करते तो शरीर का है, और मानते किसका है? अपना वेट मानते हैं कि भाई मैं 70 kg का हूं, मैं 45 का हूं, मैं 60 का हूं। ये वेट किसका था? शरीर का। माना किसका? अपना। ये ऐसा क्यों माना? क्योंकि वो जो अंदर ज्ञान उभरा वेट का, उस ज्ञान को आपने अपने साथ आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ तादाद में कर लिया और अपना मान बैठे। इसी प्रकार से क्या होता है, कोई पूछे हम अपने आप को कैसा मानते हैं? कितना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा मानते हैं। ये इतने लंबे चौड़े हम हैं क्या? वास्तव में नहीं। ये लंबाई चौड़ाई किसकी है? शरीर की। लेकिन मानी किसकी जा रही है? अपनी। ये जो मानी जा रही है, ये वृत्ति सारूप्यता के कारण मानी जा रही है। इसी प्रकार से व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं कैसा हूं? मैं थोड़ा सा रंग साफ वाला हूं। एक व्यक्ति को लगता है मैं थोड़ा सा कम फेयर हूं। अब ये जो प्रतीति है, ये भी क्या स्थिति है? ज्ञान की स्थिति है कि अज्ञान की स्थिति? ये भी अज्ञान की स्थिति है। शरीर के जो जो गुण धर्म हैं, उनको अपने ऊपर आरोपित कर लेना ही वृत्ति सारूप्यता की स्थिति है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ठिगना हूं, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, आपको किताबों में पढ़ाई जाती हैं। तो शरीर के जो जो धर्म है, उनको अपना मानते चले जाना, यह वृत्ति सारूप्यता की स्थिति है। अब थोड़ा सा अंदर चलें। जैसे शरीर की स्थितियां हैं, शरीर के गुण धर्म हैं, ऐसे ही मन के भी होते हैं। अब कभी कैसा है मन, कभी मन के अंदर क्या है? रजोगुण प्रवृत्त है। हम लोगों ने इस बात को समझा है ना कि ये जो संसार बना है, ये संसार 3 बेसिक पार्टिकल्स से बना है। उन 3 बेसिक पार्टिकल्स के नाम क्या क्या है? सत्व, रज और तम। ये 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं। और हमारा जो मन बना है वो भी इन 3 पार्टिकल से बना है। और हर एक पार्टिकल की, हर एक चीज की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। हर चीज की अपनी प्रॉपर्टी है। माइक की अपनी प्रॉपर्टी है, हमारे शरीर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इसी प्रकार से इन पार्टिकल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। तो जो सत्व पार्टिकल है, वो जब एक्टिवेट होता है, तब क्या होता है? मन के अंदर थोड़ा सा सुख शांति का भाव होता है। जब सत्व पार्टिकल जागृत हो जाता है, अर्थात जब मन सात्विक स्थिति में होता है, अर्थात सत्व प्रधान स्थिति में हो जाता है, तब कैसा होता है? सुख शांति का अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब रजोगुण एक्टिवेट होता है, उस समय क्या होता है? दुख का और चंचल, मन की स्थिति कैसी होती है? उसमें दुख और चंचलता का भाव होता है। इसी प्रकार से जब मन तमोगुण से जब अधिक युक्त हो जाता है, वो अधिक एक्टिवेट हो जाता है, तब जिसे कहते हैं अज्ञान की स्थिति, और जिसे कहते हैं बहुत आलस्य की स्थिति, मोह की स्थिति हुआ करती है। अब देखिए, जैसे शरीर के जो जो गुण धर्म थे, बाहर दिखने वाले शरीर के, भाई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कम वेट वाला, अधिक वेट वाला, स्लिम है कि कैसा है, ये जो प्रॉपर्टीज थी, इनको जैसे मैं अपना मान लेता हूं, ऐसे ही जो मन की प्रॉपर्टीज है, उनको भी हम अपना मान लेते हैं। इस चीज को समझना है। अब देखिए, जब मन में शांति है, तब मैं क्या मान लेता हूं? कि मैं शांत हूं। इस चीज को समझिए। और जब मन में दुख है,
तब मैं क्या मान लेता हूं कि मैं स्वरूप से ही दुखी हूं। जब मन में चंचलता है, आप जिसे कहते हैं आप साधना करने का प्रयास कर रहे हैं और मन में बहुत चंचलता है, तो उस समय आप अपने आप को कैसा मान लेते हैं कि मैं अत्यंत चंचल स्वभाव का हूं। जबकि स्वभाव का चंचल इस समय कौन है? मन। और माना किसको आपने चंचल? अपने आप को। अर्थात इसी प्रकार से जब आप बहुत दुखी हैं, बहुत मन में परेशानी है, तो आपको क्या लगता है कि मेरा स्वरूप ही परेशानी वाला हो गया, मैं स्वरूप से ही दुखी हूं। जैसे इसको और समझिए, जैसे आप कभी थिएटर में जब आप कोई मूवी देखते हैं या घर में टीवी में आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें जो कहानी चल रही है, उसमें एक्टर के साथ या एक्ट्रेस के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, आप उससे अपने आप को इतना आइडेंटिफाई, इतना तादाद में स्थापित कर लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे ये वास्तव में ही चल रहा, और आप रोने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। क्या वो वास्तव में चल रहा होता है? वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, और वो पता नहीं मूवी कब बनी थी, वो एक्टिंग करके पता नहीं कहां मौज कर रहे हैं, और आप उस समय रो रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये क्या हुआ कि उस सीन के साथ आपने अपने आप को इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि अब आपको बिल्कुल ऐसा घटता है कि वो आपके कोई हैं और उनके साथ ये बुरा हो रहा है, और आप अपने अंदर ही अंदर बैठे हुए उद्वेलित हो रहे, परेशान हो रहे, और कई लोग तो रोने भी लग जाते हैं। ये स्थिति क्या है? ये वृत्ति सारूप्य की स्थिति है। ये उस सीन के साथ आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, उन एक्टर और एक्ट्रेस को अपना इतना मान लिया कि ये मेरे हैं, और उनके साथ जो घटा उसको अपने के किसी के साथ घटा मानकर आप दुखी सुखी हो रहे हैं। तो अब क्या है? अब जैसे मन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को अपने अंदर चेंजेस मानना, यह भी क्या है? वृत्ति सारूप्यता की स्थिति है। लोग बोलते हैं कि मेरा चित्त बड़ा अशांत है। ठीक है, चित्त अशांत है। जैसे कहते हैं ना कि टीवी में जो स्क्रीन है उसमें सिग्नल्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, अब पिक्चर्स ठीक से नहीं आई, तो वो डिस्टरबेंस आ रहा है। वो डिस्टरबेंस कहां आ रहा है? टीवी की स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन उन डिस्टरबेंसेस को आप अपने अंदर मानने लग जाते हैं क्या? नहीं मानते। पहले मूवी बिल्कुल ठीक चल रही थी, अब सिग्नल्स वीक हो गए और मूवी ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं आ रही, तो वो डिस्टरबेंसेस कहां पर है? टीवी के अंदर, स्क्रीन में हुए। उस समय उन्हें आप अपने अंदर नहीं मानते। इसी प्रकार से चित्त के अंदर जो डिस्टरबेंसेस है, पहले एक ज्ञान का ठीक से प्रवाह चल रहा था, अब वो ज्ञान का एक प्रवाह नहीं चल रहा, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। अब उसको देखते हुए आपको वो डिस्टरबेंस अपने अंदर लगता है। ये क्या है? चित्त के साथ आपने आइडेंटिफाई अपने आप को कर लिया, चित्त के साथ तादात्म्य कर लिया। तो ये स्थिति होती है व्यक्ति की व्युत्थान दशा में, अर्थात चित्त में, मन में और शरीर में जो कुछ घट रहा है उस सब को वो अपने अंदर मानता है। ये है व्युत्थान की दशा, ये है सांसारिक दशा। और योग की दशा क्या है? जो चीज जहां घट रही है उसको वो वहीं मानता है। जो चीज जहां घट रही है, चित्त के अंदर चेंजेस हैं। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? दृष्टा। आत्मा क्या है? देखने वाला, महसूस करने वाला। वो चित्त के अंदर घट रहा है तो वो उसको देखता हुआ इस बोध में है, इस ज्ञान में है कि ये चेन चित्त में है, मुझ में नहीं, मैं अलग हूं। ये अपने अलगाव की जो स्थिति है, ये योग की स्थिति है। और अपने अलगाव को भूल जाना और वैसा ही अपने आप को महसूस कर लेना, ये कौन सी स्थिति है? व्युत्थान की स्थिति है, सांसारिक स्थिति है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब आप साधना के लिए बैठते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? जब आपका मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा, जब आपको लग रहा है कि मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की तरंगे आ रही हैं, तो एक स्थिति तो यह है कि मन को जड़ मानिए और उसे रोकिए। और एक स्थिति, एक ये भी स्थिति होती है कि मन से एक सेपरेशन क्रिएट करिए, मन से एक अलगाव क्रिएट करके
उत्पन्न करके आप उन विचारों से अपने आप को अलग देखें, उनमें मिक्स मत करें, मिक्स नहीं करें। जब मिक्स नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में पाएंगे मन शांत हो जाएगा। इतना काम करें। जब आपको ऐसा लगे कि आपका मन में बहुत अधिक तूफान चल रहा है, अब उस समय अपनी ओर से ना कुछ ओम बोलिएगा ना गायत्री बोलिएगा, पहले मन को शांत करिएगा। क्या करिएगा? अपने आप को मिक्स मत करना। जैसे टीवी अलग चल रहा है, मैं अलग चल रहा हूं, मैं अलग बैठा हूं, इसी प्रकार से ये विचार मन रूपी स्क्रीन में चल रहे हैं, मैं बिल्कुल अलग हूं। इस अलगपन के भाव को पकाएं। उस समय अलगपन के भाव में आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे, मन आपका शांत हो जाएगा। फिर आपको जो काम करना है, चाहे ओम का करना है, चाहे गायत्री का करना है, फिर शुरू कर दीजिए। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को समझना होता है। तो ये है वृत्ति सारूप्यम, कि किस योग से भिन्न स्थिति में हम वैसा ही अपने आप को मानने लग जाते हैं। इस पर ये जो बातें अभी मैंने आपके समक्ष रखी हैं, ये बातें सामान्य बातें नहीं हैं, ये गहरी बातें हैं। इन बातों पर अवश्य चिंतन मनन करके इसे समझने का प्रयास करते रहिएगा। और मन के अंदर जो विचार हैं, उन विचारों को अलग देखने की कोशिश करनी शुरू करें। मन के अंदर जो भी विचार आते हैं, चाहे वो अच्छे आते हैं, चाहे वो बुरे आते हैं, वो है आपसे अलग। इस अलगपन के भाव को साधने की कोशिश करते जाएं। ये प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले जाइएगा, तो आप धीरे धीरे योग की स्थिति को समझेंगे और उसको प्राप्त कर सकेंगे। अब अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो ये जो बात चल रही है, क्या बात चल रही है कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना या उनका रुक जाना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना, जिन वृत्तियों को मुझे रोकना है, मुझे उनके विषय में ठीक ठीक पता होना चाहिए। यदि मुझे वृत्तियों के बारे में पता नहीं है, उनका क्लासिफिकेशन, उनका विभागीकरण मुझे पता नहीं है, तो ये भी स्थिति हो सकती है कि वृत्ति चल तो रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई वृत्ति नहीं है। इस चीज को समझिए। यदि मुझे वृत्तियों के भेद पता नहीं हुए, यदि मुझे वृत्तियों के भेद ठीक प्रकार से समझ में नहीं आए और मैं सोचूंगा कि हां इस समय तो मेरी वृत्तियां कोई भी नहीं चल रही हैं, जबकि चल रही होंगी, और आप सोचेंगे कोई भी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मेरे को तो कोई अनुभव, ना आत्मा का अनुभव हुआ ना परमात्मा का अनुभव हुआ। तो वो इस कारण से होगा कि आपको अभी ठीक प्रकार से यही नहीं पकड़ाया होगा कि अभी और भी कई वृत्तियां चल रही हैं। जो चल रही हैं उनको भी पकड़ करके रोकेंगे। यदि सबको आप ठीक प्रकार से रोक देंगे तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब आपकी अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति, अनुभूति आपको ये हो जाएगी। तो वृत्तियों का अर्थ क्या होता है? मन। वृत्ति का अर्थ क्या है? मन का व्यापार। और मन का व्यापार हमने दो प्रकार से समझा। एक तो जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, और दूसरा मन का जो इंद्रियों से कनेक्ट होना या डिटैच होना, ये सारा क्या कहलाता है? मन का व्यापार। अब ये जो सारा का सारा मन का व्यापार है, ये 5 प्रकार से यहां पर बताया गया। वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। और वो जो 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, वो हर वृत्ति 2 टाइप की होती है। 5 प्रकार वाली जो वृत्तियां हैं, उनके नाम अभी आगे आएंगे अगले सूत्र में। वो हर प्रकार वाली वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है। हर प्रकार वाली वृत्ति भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो इसमें क्या लिखा है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो वृत्तियां पंचतयः, पंचतयः का क्या अर्थ है? 5 प्रकार की होती हैं। और क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद वाली होती हैं। वो 5 प्रकार की वृत्तियां भी, हर वृत्ति के फिर 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट।
अब ये जो क्लिष्ट शब्द है, अक्लिष्ट शब्द है, इसको थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि ये सूत्र में आया हुआ है। क्लिष्ट से क्या अभिप्राय है? क्लिष्ट से अभिप्राय होता है मन का ऐसा विचार जो हमें संसार में बांधने वाला हो, जो हमें मुक्ति से, जो हमें शुद्ध ज्ञान से दूर ले जाने वाला हो, जो हमें इस संसार में बंधन में फंसाने वाला हो, हमें और अधिक दुखी और अधिक चिंतालु, तनाव आदि में ग्रस्त करने वाला हो, ऐसा जो नकारात्मक विचार प्रवाह है उसे क्या कहते हैं? क्लिष्ट विचार। तो वृत्ति का वो वाला भाग कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा क्लिष्ट। और ऐसा विचार जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला हो, शुद्ध ज्ञान की ओर ले जाने वाला हो, आत्मानुभूति परमात्मा अनुभूति की ओर ले जाने वाला हो, बंधनों को शिथिल करने वाला हो, ऐसा जो विचार होगा वो क्या कहलाता है? अक्लिष्ट। तो वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और दो दो भेद वाली हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद वाली होती हैं। अब अगला सूत्र देखें। अगला सूत्र क्या लिखा है? प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये अगला सूत्र है। कि ये जो पहले सूत्र में बताया है कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, अब वो 5 प्रकार कौन से हैं? वो 5 प्रकार के नाम यहां गिना दिए। कौन कौन सी 5 वृत्तियां होती हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 प्रकार की चित्त की, मन की वृत्तियां होती हैं। तो ये वृत्तियां आपके टारगेट हैं। इन वृत्तियों के ठीक ठीक स्वरूप को समझेंगे और समझकर जब आप इन वृत्तियों को रोक देंगे, स्थूल से स्थूल वृत्ति को रोक देंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति को रोक देंगे, तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। तब आपकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी और ईश्वर के स्वरूप में स्थिति तो बनी हुई है, उसकी अनुभूति आप करने में समर्थ हो जाएंगे। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको नामों को याद करते जाएं। चित्त की 5 अवस्थाओं के नाम बताइए। कॉपी देखकर जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलेंगे, जो कॉपी देख रहे हैं वो नहीं बोलेंगे, बिना कॉपी देखे इधर देखते हुए आप लोग बोलेंगे। बोलिए चित्त की 5 अवस्थाओं के नाम। ठीक है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था, ये हो गई चित्त की अवस्थाएं। जब आपसे प्रश्न किया जाए चित्त की अवस्थाएं क्या हैं, तब आप ये बताएंगे। और जब आपसे ये प्रश्न किया जाए कि चित्त की 5 वृत्तियां कौन सी हैं, तब आप ये बोलेंगे। कई बार पूछते अवस्थाएं हैं और लोग वृत्तियों का नाम ले लेते हैं। पूछते हैं चित्त की 5 वृत्तियां कौन सी हैं, तो लोग क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त सुनाने लग जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब अवस्था पूछेंगे तब सुनाएंगे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और जब वृत्ति पूछा जाएगा तब सुनाएंगे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अच्छा, आप लोगों की परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी? परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, अब ये परीक्षा, अभी ये जो परीक्षा की बात कही ना, अभी एक छोटी सी परीक्षा मैंने ले ली आपकी। ईमानदारी से बताइएगा, हम लोगों को ईमानदारी से चलना है ना योग के रास्ते में। ईमानदारी से बताइएगा कि जब मैंने ये कहा कि आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उस समय आपके किस किस के मन को झटका लगा? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दिया वो पास हो गए। जो झटका लगा उसको मान लिया कि हाँ झटका लगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? झटके नहीं खाने हैं जिंदगी के अंदर। अब हम लोगों की ये आदतें बनी हुई हैं, ये संस्कार है, ये हैबिट पैटर्न है। बचपन से लेकर के आज तक परीक्षा को लेकर के एक संस्कार बन गया। वो संस्कार कैसा बन गया? झटका खाने का, डर लगने का संस्कार।
अब यदि आपने अभी समझकर इसी जीवन में अच्छा काम किया तो आप इस संस्कार से ऊपर उठ सकते हैं, और यदि इस संस्कार से ऊपर नहीं उठेंगे और मुक्त नहीं हो पाए इसी जीवन में तो क्या होगा? यही मन साथ जाएगा ना अगले जन्म में। यदि मुक्त नहीं हो पाए तो फिर यही मन साथ जाना है। ये तो आप समझते हैं ना कि हमारा ये मन हमारे साथ जाता है। अब इस हमारे मन में कैसा संस्कार है परीक्षा को लेकर? डरने का। परीक्षा शब्द सुनते ही कुछ अलग सा कुछ महसूस होता है, झटका सा लगता है। अब यही मन यही संस्कार वाला लेकर गए। अब अगले जन्म में हम छोटे से बच्चे फ्रॉक पहनी या निक्कर पहनी, पीछे बस्ता टांगा और स्कूल गए। अब वहां परीक्षा का पूरे जीवन नाम सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? और पूरे जीवन फिर वहां पर भी झटके खाते रहेंगे, वहां पर भी डरते रहेंगे। इसलिए पूरे मुक्त हो ना हो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम जिन जिन चीजों से ऐसे हमें डर लग जाता है उस डर से इसी जीवन में छूटने की कोशिश करें। जिन जिन छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता होने लग जाती, यदि मैं अभी कह देता आपको, अभी यदि मैं ये कह देता ठीक है, तो अंतिम दिन फिर आपकी परीक्षा तय। अब ये कह दूं तो उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि आप कहीं दिन भर चिंता मग्न तो ना हो जाएं शिविर में आकर के। आए शिविर में किस लिए? चिंताओं से मुक्त होने के लिए। और इस शिविर में एक अच्छे काम को लेकर के ही चिंता से ग्रस्त हो गए, तो मैं आपके साथ ये नहीं करूंगा। क्या आपको ऐसा अपने ऊपर विश्वास है कि यदि मैं कह दूं परीक्षा लेंगे अंतिम दिन तो आप बिना चिंता किए तैयारी कर सकेंगे? बिना चिंता किए तैयारी कर सकते हैं? ऐसी आदत बनानी है, ऐसी आदत बनानी है कि बिना चिंता किए तैयारी करें और अपनी ओर से पुरुषार्थ करें, और उसके बाद जो होगा सो होगा, उसकी इतनी सी भी चिंता मन में ना हो। और जब आपको परीक्षा के लिए यदि बुलाया जाए तो आपको आते समय बिल्कुल डर ना लगे। इतनी तैयारी यदि आपने कर ली तो आप लिए समझिएगा आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। लेकिन ये चीज समझ रहे हैं ना कि हमें ध्यान में मन को एकाग्र करना सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने ऊपर ऐसे भी काम करना है कि चिंता है, भय है, ये सारे भाव हमारे जीवन से अलग होते जाए। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिना चिंता किए ईमानदारी से मेहनत कर सकेंगे, चिंता नहीं करेंगे? ठीक है, चलिए अच्छा है, कुछ तो हाथ खड़े हुए कि चिंता नहीं करेंगे और परीक्षा के नाम पर डरेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला क्या सूत्र है? अब अगला सूत्र है हेमंत जी, अगला है प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। बताइए ना, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब एक एक वृत्ति को समझाया जाएगा। तो अगला सूत्र क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, ये अगला सूत्र है। अब इस सूत्र में प्रमाण वृत्ति क्या है इसको समझाया जा रहा है। तो प्रमाण वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति, शब्द प्रमाण वृत्ति, ये 3 प्रकार की वृत्ति होती है। अब समझिए, ये 3 प्रकार की वृत्ति हम प्रमाण की पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इसको रोकना है। कई बार ऐसा होता है पढ़ तो लेते हैं लेकिन टारगेट भूल जाते हैं। किस लिए पढ़ किस लिए रहे हैं? प्रमाण को इसलिए पढ़ रहे हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, हम प्रमाण वृत्ति को पढ़ करके समझ करके फिर ध्यान के समय उसे रोकेंगे, इसलिए समझा जा रहा है इसको। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और शब्द प्रमाण वृत्ति, ये 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से तात्पर्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से आप जो महसूस करते, जो अनुभव करते, जो ज्ञान करते, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। इंद्रियों के माध्यम से आप जो अनुभव करते, जो महसूस करते, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति।
अब इंद्रियों के माध्यम से हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप जो अनुभव करते, जो महसूस करते, वो सब क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। अब आप जिसे कहते हैं साधना के लिए बैठे, और साधना के लिए बैठे आपने आंखें खुली रखी, तो जब आंखें खुली रखी आपने, तो उस समय आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, तो उस जो कुछ दिखेगा उसका ज्ञान आपके अंदर, आपके मन के अंदर उतरेगा। तो ये उस दिखने वाले चीज के विषय में कौन सी वृत्ति होगी? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। तो क्या कहेंगे कि भाई आंख बंद कर लीजिए, कम से कम आंखों से दिखने वाली प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति से तो आपकी मुक्ति हो जाए, उसको बंद कर लीजिए। फिर क्या होगा? अब और कौन सी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति चल रही है? आपने आंखें बंद कर ली, अब और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति चल रही है क्या? है जी? क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा प्रश्न समझिए। मेरा प्रश्न ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, आपसे कहा कृपया नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, नेत्र कोमलता से बंद कर ली, तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति बंद हो गई अथवा कहीं चल रही है आपकी? समझिए कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम? चलिए आप आंख, नाक, कान ऐसे ही गिनाएंगे, ठीक है? हाँ, आप बताइए। ठीक है, आपने इतनी संस्कृत में बता दिया कि इनको कैसे समझाएं। बहुत अच्छा है। तो देखिए, अब आप यहां पर शिविर में आए हैं, तो अब आप जितना जानते हैं उससे अधिक आपको जान करके जानना है। तो जब हम पूछते हैं 5 इंद्रियों के नाम, तो ऐसे नहीं गिनाते कि आंख, नाक, कान, त्वचा, ऐसे नहीं गिनाएंगे। आंख के लिए क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नेत्रेंद्रिय। क्या बोलेंगे आंख के लिए? नेत्र। अच्छा ये बताइए, ये जो आंख आपको दिख रही है, ये इंद्रिय है क्या? यही है इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय? हाँ, इसको चलिए आपसे देखिए, ये जो हमें दिख रही है ये नेत्रेंद्रिय नहीं है, ये नेत्रेंद्रिय का ऑफिस है। नेत्रेंद्रिय तो बहुत सूक्ष्म होती है। नेत्रेंद्रिय को आप आंखों से नहीं देख सकते, ना मैं देख सकता, ना आप मेरी देख सकते। हमारा ये जो दिख रहा है ये कैसा शरीर है? ये स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो उस सूक्ष्म शरीर का पार्ट होती हैं। ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर दिख रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आंख है। इसको दर्शन की भाषा में कहते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। अर्थात ये नेत्रेंद्रिय के काम करने का ऑफिस है, लेकिन ये नेत्रेंद्रिय नहीं है। तो आप आंख कहेंगे तो दर्शन की परीक्षा में वो आपके नंबर काट लेगा, बाकी ये थोड़ी ना नेत्रेंद्रिय, ये तो नेत्रेंद्रिय का ऑफिस है। आंख आप सीधा नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे आप? नेत्रेंद्रिय। इनके अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है, उसका नाम है नेत्रेंद्रिय। इसी प्रकार से आप इसको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे नासिका। अब ये नासिका भी इंद्रिय नहीं कहलाएंगे, इसको क्या बोलेंगे आप? घ्राणेंद्रिय। क्या बोलेंगे? घ्राणेंद्रिय। अब नासिका के भीतर जो सूंघने की सूक्ष्म शक्ति है उसका नाम है इंद्रिय। ये उस सूक्ष्म शक्ति के काम करने की ये जगह है, ये ऑफिस है, ये नहीं है इंद्रिय। इंद्रिय को आप आंखों से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। और कौन सी इंद्रिय है? इसको क्या बोलेंगे? कान। कान नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? श्रोत्रेंद्रिय। और फिर आप क्या बोलते हैं? जिह्वा, रसना। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? रसनेंद्रिय। क्या बोलेंगे? रसनेंद्रिय। और फिर आप क्या बोलते हैं? त्वचा। तो त्वचा को त्वचा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय, त्वक इंद्रिय। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां हैं। तो आपने आंखों को बंद कर लिया तो कौन सी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हट गई? नेत्रेंद्रिय के माध्यम से जो कुछ आप देखते वो तो आपने ब्लॉक कर दिया।
अब और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति चल रही है? 4 चल रही हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 रोकी आपने। कितनी चल रही? 4 चल रही हैं। ठीक है, कोई आवाज आती है और उस आवाज को आप यदि सब्जेक्ट बना लेते हैं, एक होता है ना आवाज आई और उस आवाज को आपने सब्जेक्ट नहीं बनाया, आई जानकारी हुई लेकिन आपने उसे अपना विषय बनाया नहीं। अब आवाज आई तो क्या करें? आई हमने उसे अपना सब्जेक्ट नहीं बनाया। और एक क्या होता है, आवाज आई और मैंने उसे विषय बना लिया, कहां से आई, कौन सी आवाज थी। यदि विषय बना लिया तो क्या होगी, फिर मेरी ये वृत्ति शुरू हो जाएगी। श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से मेरी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति चल पड़ेगी। और आई, आवाज आई और गई और मैंने सब्जेक्ट नहीं बनाया। या यदि कोई आवाज लगातार चल रही है, अब वो आकर टकरा रही है लेकिन मैं उसको अपना